गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। देखो मोलरिटी को आपने मोलरिटी से डिफरेंशिएट करके रखना है। इससे पहले हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये है मोलरिटी और ये है मोलरिटी। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी हमें सॉल्यूशन मिले मोलर का मीनिंग क्या दे रखा है मोलरिटी में, और अगर हमें मिल जाए मोलर सॉल्यूशंस यानी स्मॉल m आपको यूनिट की तरह मेंशन मिलेगा, तो दोनों कंसंट्रेशन टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने कंसीडर करके रखना है। आज देखो हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी। मोलरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। अब देखो मोलरिटी अकेली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे। बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म में हम क्या लेते हैं, सॉल्यूशंस का लेते हैं, वेदर वेट और वॉल्यूम। लेकिन अकेली कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी जिसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। क्या होगी देखो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो इस पे अपना ध्यान रखना है कि अकेली कंसंट्रेशन टर्म है या हम वेट ऑफ सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। अकेली कंसंट्रेशन टर्म है, इतनी सारी कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी है, सभी में हम या तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं या वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन मोलरिटी ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम क्या लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट ये मान के चले, if W2 gram of solute having molar mass M2 dissolved in W1 gram of solvent, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ हमने W1 ग्राम क्या लिया है, सोलवेंट। कोई भी W2 ग्राम क्या लिया है हमने, सोल्यूट। और इस सोल्यूट का मोलर मास कितना है, M2 है। तो हम अब अपनी मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। जब भी आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने हैं, लेट हम सोल्यूट को सेकंड से 2 से डिनोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हमें किसमें निकालना है, पर केजी ऑफ सोलवेंट। अगर हमें दे रखा है W1 ग्राम ऑफ सोलवेंट, तो पर केजी में करने के लिए यानी यहाँ हमें W1 ग्राम किसका दे रखा है, हमें सोलवेंट का। अब हमने पर केजी में निकालना है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए W1 जो ग्राम है इसको क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास किस में आ जाएगा, ये केजी में आ जाएगा। अब इसी को देखो पुट करके हम सोल्व आउट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मोलरिटी यानी स्मॉल m। अब इसको अगर सोल्व आउट करें, स्मॉल m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को पुट करें हम, नंबर ऑफ मोल N2 अपॉन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब केजी में कितना भी वेट दे रखा हो, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला के अंदर हो जाएगा W2 अपॉन M2, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको ग्राम में सोल्वेंट का वेट पुट करना है। अगर ग्राम में है तो इसको केजी में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये अपने पास है यूनिट आ गई किसके लिए, मोलरिटी के लिए फॉर्मूला बन गया। अब क्या इन पर प्रेजेंट करें, तो यहां ध्यान रखेंगे यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स पर केजी।
लेकिन ध्यान रखना ये किसके हैं, सोलवेंट के। और मोल पर केजी को शॉर्टली हमें ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे यहाँ मोलर यूज करते हैं उसकी जगह क्या हो जाएगा, मोलल, या सिंपली किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ये ध्यान रखना हमें जरूरी है कि यहाँ अकेली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जहां वेट ऑफ सोलवेंट लेंगे। जैसे आपको दे दे 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, दैट मीन्स क्या हुआ, देखो 0.2 स्मॉल m का मीनिंग है मोलर, और मोलर का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब राइट अप कर सकते हैं, यानी हमारे पास क्या है 0.2 मोल्स ऑफ NaOH किसके अंदर है, इन, या तो लिखे हम 1 kg ऑफ वाटर। देखो जब भी हमें सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर कंसीडर करेंगे, और अगर कोई सॉल्वेंट दे रखा है तो वही मेंशन कर देंगे। या हम इसको 1 kg की जगह क्या लिखते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का वेट जनरली ग्राम में लेते हैं, तो यहाँ हम 1 kg की तरह ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अगर सॉल्वेंट मेंशन है तो उसको कंसीडर करेंगे हम, और सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो अपने आप क्या मानेंगे हम, वाटर, क्योंकि हमें पता है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये तो हमें इसको अंडरस्टैंडिंग करना आना चाहिए, समझ में कि क्वेश्चन दे क्या रखा है। अब सोल्व आउट करके देखते हैं। देखो लेट हमें दे दिया है कि फाइंड मोलरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन if 5 gram urea used to make 100 gram solution। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलरिटी अभी पढ़ा है हमने, क्या होता है, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन हमें यहाँ गिवन क्या है, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो सबसे हम गिवन लिख ले कि हमें वेट इज 5 ग्राम यूरिया। अगर यूरिया में मिल गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी यूरिया क्या क्या फॉर्मूला है, NH2CONH2। इसको अगर हर एटम के मास को सम अप करके निकालेंगे तो अपने पास मोलर मास आ गया है 6 ग्राम पर मोल। लेकिन यहाँ हमें क्या प्रोवाइड है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए यहाँ। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है सॉल्यूशंस किसके बराबर है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशंस का हमारे पास गिवन है 100, सोल्यूट का हमारे पास गिवन है 5, तो किसका निकाल सकते हैं हम, सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट यानी 95 ग्राम। यानी एक ये चेंज आ गया। अभी अब तक कंसंट्रेशन टर्म बढ़ रहे थे, वहां हम सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहे थे, यहाँ हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। और सॉल्वेंट को निकालने के लिए ये देखेंगे, डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे कि ये तो हमें सॉल्यूशंस का दे रखा है, तो पहले किसका निकालेंगे, सॉल्वेंट का। हमें पता है कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस का वेट क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम सॉल्वेंट का निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम पुट कर सकते हैं अपने फॉर्मूले में। देखो अपने पास मोलरिटी के लिए फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब हमारे पास देखो वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5, मोलर मास हमने निकाल लिया 60, हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कंसीडर कर लिया है 95,
और हमें ग्राम को 1000 बनाने के लिए, केजी बनाने के लिए 1000 यूज करते हैं। अब इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये पास कितना हो जाएगा, देखो इसको छोटा करने के लिए काट देते हैं एक बार हम। ये अपने पास आ जाएगा, भी छोटा कर दे तो अपने पास ये और छोटा हो गया, यानी 100 बाय और 9 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, अब इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा अप्रोक्स निकालेंगे हम। हमारे पास 100/114 है। इसको सॉल्व आउट करने के लिए देखो कैसे निकालेंगे कि 100 पे पूरा तो जा नहीं सकता, तो हम सीधा डेसिमल लगा देंगे। अब इससे देखो 14 ही छोटा है, दैट मीन्स ये किस पर चला जाएगा, 9 पे 8 पे। तो हम यहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो ये मोलल सॉल्यूशंस आ गया अपने पास, है ना। पूरा सॉर्ट आउट करने की बजाय, पूरा एक्यूरेट निकालने की बजाय ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। पूरा पूरा जा नहीं रहा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, तो कितना आ जाएगा 0.9। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट। बस ये ध्यान रखना है हमें क्या पुट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट करना है। थोड़ा सा देखो और चेंज करके देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे दें, लेट फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ लेट हमें दे दिया ये 10W/W परसेंटेज ऑफ Na सॉल्यूशन। ओके, हमें यहाँ दे दिया है 10W/W परसेंटेज, हमें निकालनी है मोलरिटी। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। 10W/W का मीनिंग क्या है, 10 ग्राम सोल्यूट कौन सा दे रखा है अपना, Na, जिसका सॉल्यूशन है। किसके अंदर है ये, परसेंटेज का मीनिंग 100 ग्राम सॉल्यूशंस में। अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ किसका दे रखा है, वेट सॉल्यूशंस का। और इस सॉल्यूशंस के वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे हमें अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या, सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूट अपने पास कितना है 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है 100, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 90 ग्राम वाटर आ गया। अब इस केस में अगर फॉर्मूला गिवन है, देखो ये हमारे पास हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, और इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं हम, मोलर मास। और NaOH का कितना है 40 ग्राम पर मोल, है ना। क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूले में हर एटम के मास को सम अप करके निकाल सकते हैं। अब देखो फॉर्मूले में वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तीनों डाटा हमारे पास आ गए। तो इजीली क्या निकाल सकते हैं हम, मोलरिटी, है ना। हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि 10 बाय कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 1000/90। ये हम सोल्व आउट कर लेंगे। साथ में यूनिट जरूर लिखेंगे, या तो लिखे मोल पर केजी, या इसकी जगह क्या मेंशन करें हम, मोल। देखो इसमें थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं हम। अभी तो हमें वेट चाहिए था, वेट ही प्रोवाइड है। हो सकता है हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाए या दूसरी कंसंट्रेशन टर्म मिल जाए, तो उसको सोल्व आउट करके भी निकाल लेना है हमें। लेट हमें ये दे रखा हो, फाइंड मोलरिटी एंड मोलरिटी। अभी दोनों फाइंड आउट करनी है हमने। मोलरिटी मींस स्मॉल m और मोलरिटी मींस कैपिटल। क्या प्रोवाइड है हमें कह रहा है 4, लेट हमें दे दिया ये 5W/V परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, लेट हमें दे दी इसने यहां डेंसिटी, लेट हमें प्रोवाइड है 1.5 ग्राम पर सीसी।
देखो सीसी का मीन्स क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, एमएल भी। तो ये अगर हमें प्रोवाइड है तो देखो कैसे सोल्व आउट करेंगे हम। जैसे सबसे पहले हमें इसका मीनिंग देखना है, यानी आपको क्या गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ml सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन डाटा को समझना है हमने। अब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया है, मोलर मास भी हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मोलरिटी निकाल लें हम। फिर हमें क्या करना है, वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करेंगे, वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस करें, फिर क्या आएगा, सॉल्वेंट का वेट। तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है कि हम मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम के लिए क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास इनटू 1000, और यहाँ हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये सारे डाटा हमारे पास है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 5 बाय, अगर इसका कैलकुलेट करें, कैल्शियम के लिए 40, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, तो हमारे पास आ जाता है ये 100 ग्राम पर मोल। इसको सोल्व आउट करें, यहाँ हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पुट कर देते हैं 1000, हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन प्रोवाइड है। इसको सोल्व आउट करें अगर हम, तो ये आ गया हमारे पास 1/2, और यू कैन राइट 0.5 मोल पर लीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 मोलर। सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब सेकंड बंदे को कैसे निकाल सकते हैं, इसको हमें मोलरिटी निकालने के लिए, स्मॉल m निकालने के लिए अपने पास 2a, या तो हम क्या करें, जैसे मैथमेटिकली सोल्व आउट करते हैं उस फॉर्म में भी सोल्व आउट कर सकते हैं, नहीं हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। देखो एक बार शॉर्टली ना करके अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि 5 ग्राम 100 ml में, दैट मीन्स आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड है हमें 100 ml, हमें डेंसिटी प्रोवाइड है 1.5 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालेंगे अभी, मास ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, वेट। अब हमें पता है, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, अभी तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट मींस अपने पास कितना हो जाएगा, 100 इनटू 1.5, और कितना मिल जाएगा, ये 150 है। ओके, अब इसी केस में अगर हम राइट अप करें, किस में आएगा अभी, ग्राम में। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, अब क्या निकाल सकते हैं हम, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर सॉल्यूशन में से हम सॉल्यूट का माइनस कर दें तो किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का, यानी 150 माइनस 5 यानी 145 ग्राम। तब भी हमारे पास सारे डाटा आ गए। एक भी तो अपने पास ये हो गया कि मोलरिटी निकालने, अभी हम हमारे पास W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट का आ गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपने पास था W2, और ये हमने मोलर मास ऑफ M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, तो इजीली पुट आउट कर सकते हैं अभी, यानी 5/100 इनटू 1000/145। ये ध्यान रखना है कि हमें मोलरिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट करना है। कई बार डायरेक्ट कर देते हैं जल्दी में कि 100 में से 5 माइनस कर देते, नहीं, 100 ml तो वॉल्यूम है, पहले इसको क्या बनाएंगे, वेट बनाएंगे, वेट में से वेट माइनस करेंगे। अब इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं हम इसको, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 29, यानी कितना आ गया 10/29 आ गया अपना। दैट मीन्स कितना हो गया, देखो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, अब ये हो गया अप्रोक्स 30 मान के करेंगे हम, यानी 10/30 यानी 1/3। 1/3 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 3 राइट कर सकते हैं ना, दैट मीन्स अपनी वैल्यू कितनी आ गई 0.3 भी मेंशन कर दे सकते हैं, या 3, तो ये अपने आंसर आ गया। देखो अब इसी को सोल्व आउट करते हैं हम डायरेक्टली, ये इतना करने की बजाय हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर उसको यूज करें, देखो इनको यूज करने के लिए अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब हमें मोलरिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ मोलरिटी कैपिटल हम कैलकुलेट करें
उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 इंटू डेंसिटी, वही क्या हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास आ गया, ये किसका आ गया अभी सॉल्यूशन का, लेकिन इसमें से किसका माइनस किया अभी हमने सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मास कैसे निकाल सकते हैं, अगर मोलरिटी को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। देखो जो स्टेप वाइज कर रहे थे वो हम इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0.5 मोलर सॉल्यूशन है यानी 0.5 मोल्स इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसको तो हमने क्या कर दिया, मोलरिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया, इसका डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके वेट आ गया, सॉल्यूशन के वेट में से हमने सॉल्यूट का वेट माइनस कर दिया, क्योंकि मोल इनटू मोलर मास का आ गया वेट आ गया अपने पास। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे निकालने की बजाय भी हम पुट अप कर दें तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो हम यहाँ पुट करें कितनी मोलरिटी निकाली हमने 0.5, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और अगर यहाँ 1000 इंटू डेंसिटी 1.5 से मल्टीप्लाई करें माइनस कर दे 0.5 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी हमें क्या ले रखा है सॉल्यूट कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम यहाँ 100 से यहाँ भी सोल आउट करके निकालेंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा 0.3 मोलर ही आएगा, है ना। तो दोनों को मैच करके देख सकते हैं। जब भी कंपटीशन में सोल्व करेंगे तो टाइम को ध्यान में रखते हैं हम डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं कि मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी और माइनस क्या करेंगे, क्योंकि ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया माइनस वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से किसका कर देंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट मींस गिवन मोलरिटी कितने मोल्स हैं उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम डायरेक्टली भी क्या निकाल सकते हैं मोलरिटी से मोलरिटी। एक कंसंट्रेशन टर्म और यूज करते हैं हम, और वो कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है फॉर्मेलिटी बोलते हैं। फॉर्मेलिटी मींस क्या होता है सिंपल मोलरिटी के बराबर ही होती है ना। फिर सारी कंसंट्रेशन टर्म को हम मिला के पढ़ेंगे, एक ही डाटा से सारी कंसंट्रेशन निकालनी सीखेंगे, लेकिन कई बार हमें जाता है कि उसकी फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करो। फॉर्मेलिटी को अगर हम डिनोट करें कैपिटल एफ से, फॉर्मेलिटी मींस क्या है, हमने यहाँ फॉर्मूला मास यूज करना है किसकी जगह पे, जो हम मोलर मास या मोलिक्यूलर मास यूज, यानी फॉर्मेलिटी में तो फॉर्मूला मास यूज करना है और मोलिकुलर मास किस में यूज कर रहे थे हम मोलरिटी में। अदरवाइज बोथ मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी आर सेम। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। दैट मींस यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है हमने, क्या जाएंगे देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ हमें मोलिकुलर मास की जगह क्या पुट करना है फॉर्मूला मास, बाकी सेम 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दे रखा है बाकी अपना सेम है, सिर्फ यहाँ मोलिकुलर मास की जगह क्या चेंज आ गया फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मींस किसी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एक सिंपली हम लिखें कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये, लेकिन अगर हम नेचर में एग्जिस्टेंस देखें किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल्स क्या होता है दैट ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस इन नेचर। जनरली कॉपर सल्फेट हमें किस में मिलता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। दैट मीन्स हमें पता है कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल को भी कंसीडर करते हैं। थोड़ा सा चेंज है फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में, बोथ आर सेम। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में फॉर्मूले में और फ्री एग्जिस्टेंस में कई बार हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो थोड़ा सा आंसर में डेविएशन आ सकता है, चेंज नहीं। बोथ फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी आर सेम। सम सॉल्ट एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, सो सम डेविएशंस वी कंसीडर। देखो थोड़ा सा करके देख लेते हैं।
जैसे हमें कह दे 18 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड used to make 250 ml solution. ओके, हमें कह रहा है फाइंड आउट इट्स मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी. ओके, अब हमें ये ध्यान रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड क्या है ना, कुछ कंपाउंड है जैसे हमें बार बार यूज करते हैं कॉपर सल्फेट का पता है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड है. ये ऑक्जेलिक एसिड हमें फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल की फॉर्म में डाइहाइड्रेट की फॉर्म में मिलती है. दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. लेकिन इसी के केस में अगर लिखें हम COOH के ट्वाइस, ये हमें क्या बता रहा है अभी, फॉर्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. तो थोड़ा सा चेंज करना है हमें. मोलरिटी में तो हम क्या मॉलिक्यूलर मास पुट करते हैं और फॉर्मेलिटी में फॉर्मूला मास, तो थोड़ा सा अपने वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास कम हो जाएगा. अगर यहाँ निकालें, देखो इसका मोलर मास हमारे पास 2 कार्बन है, इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन. अगर इसको सोल आउट करें 2 वाटर मॉलिक्यूल यूं राइट कर लेते हैं तो आपके कार्बन का 12 है, प्लस करें 16 4 ऑक्सीजन के लिए और 2 हाइड्रोजन के लिए, और वाटर का पता है हमें 18 है तो 2 × 18 पुट कर दें, यानी टोटल कितना आ गया अपने पास, देखो 24 + 64 + 2 + 36. यानी इसको अगर सोल आउट करेंगे तो देखो अपने पास ये हो गया है 90 प्लस ये करें, देखो क्योंकि वो यहाँ भी चाहिए हमें, तो इस पूरे को देख ले तो कितने आ गया अपने पास 90, और प्लस इसमें क्या करना है अपने 36, तो टोटल अपना कितना हो गया ये 126. यहाँ हम 126 पुट करेंगे और इसका अगर हम फॉर्मूला मास देखें, फॉर्मूला मास कितना मिल गया हमें 90 ग्राम पर मोल, और यहां अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिल गया 126 ग्राम पर मोल है. वो सेम, थोड़ा सा चेंज है. यानी अगर हम मोलरिटी निकालेंगे अभी कैपिटल तो यहाँ पुट करेंगे, कितना दे रखा आपको 18 ग्राम बाय 126 इंटू करेंगे एमएल में सॉल्यूशन है 250. अगर हमें यहाँ फॉर्मेलिटी निकालनी है तो इसकी जगह फॉर्मूला मास पुट कर देंगे, सिर्फ हम क्या पुट कर देंगे, फॉर्मूला मास. क्या हो जाएगा 18/90 इंटू 1000/250. सोल आउट कर लेंगे हम. लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें उसका मॉलिक्यूल उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो उसका फॉर्मूला है, तो देन फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी आर सेम. जैसे हम कोई भी साल्ट ऐसे कंसीडर करें, मल्टीपल में इजीली सोल्व हो जाएंगे. तो जैसे हम ये कह दें फाइंड आउट मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, और थर्ड वन हमसे पूछ रहा है मोलरिटी किसकी निकालनी है, ऑफ, लेट हमें दे दिया 2 W/W परसेंटेज ऑफ NaOH सॉल्यूशंस. देखो अब हमें पता है NaOH मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला भी यही है और NaOH की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, यानी मॉलिक्यूल भी यही है. दैट मींस फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी रिमेन सेम. अब मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है और मोलरिटी से मोलरिटी भी निकाल सकते हैं. देखो इसलिए हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें 2 W/W परसेंटेज दे रखा है. अगर हमें मोलरिटी निकालनी है ये डायरेक्ट निकल जाएगी, या तो डेंसिटी नहीं दे रखी है तो इससे हम क्या निकालेंगे, मोलरिटी. लेकिन हमें डेंसिटी प्रोवाइड यहाँ लेट हमें दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml. अब हम इजीली निकाल सकते हैं. देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है, या तो टू द पॉइंट निकालें, नहीं हमें तो कम टाइम में निकालना है, तो
जो भी आपसे पूछा गया है, जो सबसे आसानी से निकले उसको पहले से निकालेंगे। अब मोलरिटी के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था, वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या दे रखा है हमें, मोलर मास, या NaOH का पता है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वेट आपका 2 हो गया, वेट परसेंटेज, डेंसिटी 1.2 है, 10 हम पुट कर दें, मोलर मास कितना है इसका 40। ये अपने पास क्या आ गया, अभी मोलरिटी आ गई है। अब मोलरिटी आते ही हम स्मॉल m भी निकाल सकते हैं। स्मॉल m क्या हो जाएगा अपना, यहां जो मोलरिटी आएगी, लेट इसको अगर निकालें हम 2 हो गया, यानी कितना आ गया अपने पास, ये 0.6। तो हम यहाँ 0.6 मोलर को अगर पुटअप कर दें तो क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1.2 डेंसिटी माइनस क्या करें 0.6 इंटू 40 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल m की वैल्यू। अगर हमें कहे कि फॉर्मेलिटी भी निकालो तो हम लिख सकते हैं कि अपनी फॉर्मेलिटी, जैसे ये आपके 0.6 मोलर हमें मिल गई, ये भी कितनी रहेगी 0.6 मोलर। क्यों रहेगी ये, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला ही किसके बराबर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, यही इसका मॉलिक्यूलर यही फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मेलिटी और मोलरिटी रिमेन सेम और मोलरिटी सोल्व आउट कर सकते हैं, है ना। तो एक ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। अब देखो सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली हमें, अब एक गिवन डाटा से हम सारी कंसंट्रेशन टर्म निकाल के देखते हैं। ना न्यूमेरिकल्स का सम अप हो जाएगा अपना, यानी एक कंसंट्रेशन टर्म से सेकंड कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालेंगे। देखो अगर हमें क्वेश्चन ये दे दिया अभी, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकालेंगे। दे रखा है सॉल्यूट का निकालो या सॉल्वेंट का, तो उसी का सॉल्व आउट करेंगे। सेकंड वन हमें निकालना है यहाँ मोलरिटी, थर्ड वन हमें निकालना है यहाँ नॉर्मेलिटी, फोर्थ वन हमें निकालना है यहाँ मोलरिटी। लेट हमें गिवन डाटा है किसके लिए, फोर, यहां हमें दे दिया या तो इन्हीं में से किसी कंसंट्रेशन टर्म का गिवन हो, या फिर क्या हो हमें सेकंड टर्म में यानी किसी डिफरेंट फॉर्म में दे रखा हो। लेट हमें दे दिया 4.9 weight percentage having density 1.5 ग्राम पर ml या पर cc दे रखा हो हमें। अब ये सारी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है, किसकी निकाल दे रखा है, लेट हमें ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब निकाल सकते हैं हम, यानी इस डाटा से हमें क्या मिल गया अभी 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, अब ये में डेंसिटी है, यहाँ हमारे पास फॉर्मूला यानी मोलर मास भी निकाल सकते हैं, किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। और मोलर मास कितना होगा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, सम अप कर लेंगे हम। हाइड्रोजन के लिए 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, कितना आ गया 98 ग्राम पर मोल। अब सोल्व आउट करने के लिए इन कंसंट्रेशन टर्म में जो सबसे आसान लगे उसी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमें दिखाई दिया कि वेट परसेंटेज और डेंसिटी है, तो डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। यानी सबसे पहले अगर हम यहाँ कैपिटल M निकालें, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया हमें, मोलर मास मिल गया, हमारे पास ये ग्राम में अगर ये फॉर्मूला पुट करें तो माइंड में आ जाना चाहिए, भी तो वॉल्यूम चाहिए हमें। इस आंसर को अपने को शॉर्टली करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स के लिए फॉर्मूला था, अगर हम वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10
अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो भी आ जाएगा अपने पास। अब इजीली इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। ये आपका 2 से चला जाएगा, ये आपका कितना रह गया, देखो 0.1 है यहाँ। अब इसको सोल्व आउट करें तो ये अपना 5 हो गया। अब 2 के बाद हमने डेसिमल लगानी है, यानी अपने पास ये 75 आ गया, लेकिन 2 के बाद डेसिमल है, यानी कितना आ गया हमारे पास 0.75। ओके, देखो 0.75। अब कैपिटल हम निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मोलर। हमने इसको सोल्व आउट कर लिया है, ये 2 पे चल गया, लेकिन पॉइंट डेसिमल था यहाँ पे, इसको सॉर्ट आउट कर दिया, 5 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, हमारे पास आ गया है। अब देखो ये सोल्व आउट कर लिया हमें, इसी से पहले इन दोनों का रिलेशन भी पता है हमें। अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आयनाइज करें हमें तो 2H आयन दे रहा है सॉल्यूशन में, यानी इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2। हमारे पास फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, बेसिसिटी इनटू मोलरिटी। अब नॉर्मेलिटी भी आ गई अपने पास इजीली, तो यहाँ पुटअप कर दें। सेकंड अपने पास देखो 4th वन निकाल लिया हमने, अब 3rd वन निकाल लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2। अगर बेसिसिटी से मोलरिटी को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई, यानी 0.75 इंटू क्या कर दें, 2, तो अपने पास क्या आ गया, ये नॉर्मेलिटी आ गया। तो सेकंड वन भी कैलकुलेट कर लिया हमने, कितना बन गया, अगर पूरा राइट करें हम इसको, यानी 1.5 आ गया अपना। ये इसको क्या लिखेंगे हम, नॉर्मल या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब अपने देखो इनमें से कौन सी ड्रम निकाल सकते हैं। अब थोड़ी देर पहले हमें मोलरिटी और मोलालिटी का फॉर्मूला भी पता किया था, दैट मीन्स अपने पास इन दोनों में क्या रिलेशन था, अभी ये निकालने के लिए अपने पास एक रिलेशन था, यानी सेकंड वन को सोल्व कर सकते हैं हम स्मॉल m। क्या किया था हमने, कैपिटल M जो मोलालिटी हमने फाइंड आउट की उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 इंटू डेंसिटी हमें प्रोवाइड है 1.5, माइनस करें हम 1.5, सॉरी क्या लेना हमने, मोलारिटी 0.75 इंटू किसका दे रखा है हमें, सल्फ्यूरिक एसिड, तो मोलर मास निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 98। इससे सोल्व आउट करके क्या निकालेंगे हम, मोलारिटी। अब देखो दो तरीके हैं अपने पास, एक तो मोल फ्रैक्शंस, यहां से निकाले हम, एक मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का फॉर्मूला भी पता है हमने। एक वे तो देखो फर्स्ट वन को सोल्व करने के लिए लेट हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ नहीं दिया कि सॉल्वेंट में बनाया है, दैट मीन सॉल्यूशन किस में बना है, वाटर में, तो अपने यहाँ साथ में क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। एक तरीका तो ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 4 वेट परसेंटेज दे रखा है, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, वेट ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं, यानी 100 माइनस 4.9। यहाँ से अपने पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, और वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास पॉइंट, यहाँ इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास हो गया ये 96.1 ग्राम आ गया। एक तो हम इससे सोल्व आउट करें, यानी यहां निकालने हम मोल ऑफ वाटर, कितने हो जाएंगे मोल ऑफ वाटर, अप्रोक्स हम इसको अगर 96 मान के चले, 18 इसका मोलर मास है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और अगर इसको सोल्व आउट करेंगे तो अप्रोक्स 5.3 मोल्स आ जाएंगे अपने पास। इसी तरह से एक हमारे पास अल्टरनेट वे भी है, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि गिवन वेट कितना है 4.9। इसी से अगर हम निकालें मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें क्या मिल जाएगा 4.9 डिवाइड बाय मोलर मास, यानी अपने पास कितना आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखो एक पॉइंट पहले से ये, दैट मीन्स ये अपने पास ये क्या हो जाएगा, अभी 10 से जाएगा नहीं 0.05। अब हमारे पास मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी है और वाटर भी है। एक तरीका तो अपने पास है, ये पुटअप करें यहाँ
0.05 प्लस ये कितना आया अपना 5.3। दूसरा तरीका देखो, शॉर्टली हम निकाले इतना करने की बजाय अगर हमें स्मॉल m निकाल लिया तो सेकंड वन भी निकाल सकते हैं। एक डाटा हम याद रखेंगे कि जब भी हमने मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोलालिटी अपॉन क्या हो जाएगा, मोलालिटी प्लस अगर सोलवेंट वाटर है तब तो हम सीधा पुटअप कर देंगे यहाँ 55.5, नहीं यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे हम मोल ऑफ सोलवेंट जिस भी सॉल्यूशन में दे रखे हैं। यहाँ 55 क्योंकि हमने, क्योंकि स्मॉल m का मीनिंग क्या है हमारा 1000 ग्राम वाटर में कितने मोल्स हैं, और 1000 ग्राम को अगर 18 से डिवाइड कर दें हम तो अपने पास कितना आ जाता है ये 55.5। तो डायरेक्ट भी पुटअप कर सकते हैं अगर एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास है तो। मोलरिटी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला पुटअप करेंगे एक्वस सॉल्यूशंस के लिए, मोल्स ऑफ वाटर, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सिंपल मोल फ्रैक्शन पूछा है तो हमने सेकंड वन भी पता है, अगर सोलवेंट का निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, होमवर्क में हम इन डिफरेंट फॉर्मूला को इंटर रिलेट करके न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे। थैंक यू।